इस बुक में ऑथर बताते हैं कि हर सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल में 5 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल होते हैं, जो कि है नंबर 1 वैल्यू क्रिएशन, नंबर 2 मार्केटिंग, नंबर 3 सेल्स, नंबर 4 वैल्यू डिलीवरी, नंबर 5 फाइनेंस। तो आइए इन 5 पॉइंटों को डिटेल से सीख लेते हैं। हे दोस्तों, क्या आप भी बिजनेस कर रहे हैं या बिजनेस करना चाहते हैं या फिर बिजनेस नॉलेज में इंटरेस्टेड हैं, तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक बिजनेस एक्सपर्ट, बिजनेस कंसल्टेंट और कोच जिन्होंने कई सारी कंपनीज को ग्रो करने में हेल्प की है, और वो दुनिया की जाने मानी कंज्यूमर गुड्स बनाने वाली कंपनी यानी प्रॉक्टर एंड गैम्बल के साथ वर्क कर चुकी हैं। वो जोश कॉफमैन की बेस्ट सेलिंग बुक द पर्सनल MBA के बारे में। इस बुक में ऑथर कहते हैं कि कॉलेज असल में सक्सेसफुल पीपल तैयार नहीं करती, वो सिर्फ उनको एक्सेप्ट करती है और उनके सक्सेस का क्रेडिट खुद ले लेती है। इसलिए ऑथर ने यह बात समझते हुए बिजनेस का नॉलेज लेने के लिए MBA कॉलेजेस के बजाय सेल्फ एजुकेशन को इम्पोर्टेंस देते हुए अपने आप ही सेल्फ हेल्प बुक और बिजनेस से रिलेटेड बुक पढ़ के बहुत ही कम खर्च में प्रैक्टिकल वर्ल्ड में काम आने वाले सभी बिजनेस टिप्स एंड टेक्निक को समझ लिया, और उन्होंने सीखी हुई सभी बातों को मिलाकर एक बुक लिखी जिसका नाम दिया द पर्सनल MBA, मास्टर द आर्ट ऑफ बिजनेस। इस बुक में ऑथर बताते हैं कि हर सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल में 5 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल होते हैं, जो कि है नंबर 1 वैल्यू क्रिएशन, यानी ये ढूंढना कि लोगों को क्या चाहिए और फिर वो चीज़ बनाना। नंबर 2 मार्केटिंग, यानी लोगों के अटेंशन खींचना और उससे अपने प्रोडक्ट की डिमांड बनाना। नंबर 3 सेल्स, फिर लोगों की उस अटेंशन को यूज करके उन्हें अपनी चीज़ बेचना। नंबर 4 वैल्यू डिलीवरी, लोगों को वो डिलीवर करना जो आपने प्रॉमिस किया है और मेक श्योर करना कि वो सेटिस्फाइड हो। नंबर 5 फाइनेंस, उस बिजनेस से उतना पैसा बनाना जो आपकी मेहनत और इन्वेस्टमेंट से ऊपर हो। कोई भी बिजनेस में अगर इस प्रिंसिपल में से कोई एक की भी कमी हो तो बिजनेस नहीं होता। जिसमें वैल्यू क्रिएशन नहीं वो हॉबी है, जिस बिजनेस में अच्छी मार्केटिंग नहीं वो फ्लॉप है, जिस बिजनेस में अच्छी सेल नहीं वो नॉन प्रॉफिट होगा, जिसमें कस्टमर के एक्सपेक्टेशन से कम डिलीवरी हो वो स्कैम है, और जिस बिजनेस में अच्छा प्रॉफिट नहीं होगा वो बंद होगा। तो अच्छा सा प्रॉफिटेबल बिजनेस चलाने के लिए हमारे लिए इन 5 चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1 वैल्यू क्रिएशन, क्या आप कुछ ऐसा क्रिएट कर सकते हैं जो लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करे और वो उसे खरीदना चाहे। सिंपली कहूँ तो वैल्यू क्रिएशन करने से पहले आपको ये ढूंढना पड़ेगा कि लोग किस चीज़ को वैल्यू करते हैं, यानी ये पता लगाना पड़ेगा कि लोगों को क्या चाहिए, जिसे हम बिजनेस लैंग्वेज में मार्केट रिसर्च कहते हैं। मार्केट रिसर्च किसी भी प्रोडक्ट की मार्केट देखने में की जाती है। आपको बता दूं कि लोग 2 ही रीजन से कोई भी सामान खरीदते हैं। पहला कन्वीनियंस, मतलब कि अगर आपके प्रोडक्ट उनका काम आसान करती हो, क्विक हो, रिलायबल हो और लोगों के अनुसार फ्लेक्सिबल भी हो, तो वो आपकी प्रोडक्ट जरूर खरीदेंगे। इसका बेस्ट एग्जांपल है ओला का इंडिया में ग्रोथ। ओला ने लोगों को वही ऑफर किया जो लोग चाहते थे। उनकी सर्विस क्विक, इजी, रिलायबल और फ्लेक्सिबल थी। दूसरा रीज़न हाई फिडिलिटी, मतलब कि क्या आपकी प्रोडक्ट देखने में अच्छी है, उनसे रिलेटेड लोगों के मन में कोई इमोशन है, क्या आपकी प्रोडक्ट से लोगों को हाई सोशल स्टेटस मिल सकता है। अगर हाँ तो वो आपकी प्रोडक्ट जरूर खरीदेंगे। इसका बेस्ट एग्जांपल है एप्पल की ईगो सिस्टम। इसलिए यह पहला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपकी प्रोडक्ट कुछ न कुछ वैल्यू क्रिएट करे जिसकी लोगों को ज़रूरत हो। पॉइंट नंबर 2 मार्केटिंग, सिर्फ वैल्यू क्रिएट करने से काम नहीं चलेगा। अगर लोग आपके प्रोडक्ट के बारे में जानते ही नहीं और उसमें इंटरेस्टेड ही नहीं है तो वो कभी नहीं खरीदेंगे। लेकिन लोगों के अटेंशन लेना आसान नहीं है। ज़रा सोचिए कि दिन भर में कितनी चीज़ें आपकी अटेंशन लेती है। आपको काम करना होता है, दोस्तों रिश्तेदारों से बात करनी होती है, सोशल मीडिया, टीवी, न्यूज़पेपर और भी बहुत कुछ। उसी तरह आपके कस्टमर की अटेंशन भी लिमिट होती है और वो उसे वहीं यूज़ करेंगे जहां उसकी काम की बात होगी। तो आइए मार्केटिंग से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। पॉइंट नंबर A रिमार्केबल प्रोडक्ट और ऑफर, लोगों के अटेंशन खींचने के लिए आपका प्रोडक्ट रिमार्केबल होना चाहिए। रिमार्केबल यानी अलग और झकास, उसके डिज़ाइन और फीचर में कुछ अलग हो जो लोग नोटिस करें। मिसाल के तौर पर अगर आप एक तबेले में जाएं जहां सारी काउस ब्लैक हो लेकिन एक काउ वाइट हो तो हर किसी का अटेंशन उस वाइट काउ पे जरूर जाएगा। पॉइंट नंबर B टारगेट प्रोबेबल परचेसर, लेकिन आपको सबकी अटेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस उस कस्टमर की अटेंशन चाहिए जो आपकी प्रोडक्ट लेने में इंटरेस्टेड हो। दोस्तों एक बहुत अच्छी कहावत है कि अगर आप शराबियों के मोहल्ले में दूध बेचोगे तो भैया भूखे मरोगे। इसलिए अटेंशन ग्रैब करो, लेकिन सही जगह और सही लोगों की जो आपकी प्रोडक्ट लेने में इंटरेस्टेड हो। पॉइंट नंबर C हुक, मार्केटिंग में हुक का यूज़ करो। हुक मतलब एक ऐसा सेंटेंस जो आपके प्रोडक्ट का मेजर बेनिफिट बताए। जैसे एप्पल ने आईपॉड के लिए किया था 1000 सॉन्ग्स इन योर पॉकेट। उस वक्त एप्पल की इन 5 वर्ड्स की टैगलाइन ने कमाल कर दिया था। पॉइंट नंबर D कॉल टू एक्शन,
लोगों के अटेंशन ग्रैब करने के बाद उन्हें प्रॉपर कॉल टू एक्शन दें। अगर आपने उसके मन में अपने प्रोडक्ट के लिए डिज़ायर जगा दिए हैं तो उसका सही से यूज़ करें और उन्हें ये प्रॉपर बताएं कि वो ये प्रोडक्ट कहाँ से ले सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, सेल्स। अब आपके पास एक अच्छा प्रोडक्ट है जिसमें लोग इंटरेस्टेड भी हैं, लेकिन ये सब काफ़ी नहीं है अगर आप उन्हें बेच नहीं पाते हैं तो। सेल्स ही एक ऐसा पॉइंट है जो आपके पास पैसा लेके आते हैं। इसीलिए अगर सेल्स नहीं तो कोई बिजनेस नहीं। सेल्स के लिए हम लोगों को कन्विंस करते हैं कि हमारा प्रोडक्ट उनका पैसा डिजर्व करता है। अगर इंडिया की बात करें तो चीज़ों का रिकमेंडेशन रिलेटिव से मिलता है। लोग कार, एसी, बाइक ऐसी चीज़ें खरीदने से पहले रिलेटिव को पूछते हैं। यूट्यूब, अमेजोन पे रिव्यू देखते हैं। सिंपली कहूँ तो वो सोशल प्रूफ चाहते हैं कि ये प्रोडक्ट अच्छी है, और सोशल प्रूफ ट्रस्ट से ही जनरेट होता है। इसीलिए अपनी प्रोडक्ट की सेल्स बढ़ाने के लिए आपको लोगों को यकीन दिलाना पड़ेगा कि आप उनकी केयर करते हो। आपको उनको भरोसा दिलाना पड़ेगा कि आपकी प्रोडक्ट उनका काम आसान कर सकती है, तभी वो उसे खरीदेंगे। पॉइंट नंबर 4, वैल्यू डिलीवरी। अब प्रोडक्ट सेल होने के बाद बात आती है उनकी डिलीवरी का, जो कि कस्टमर की एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा या एटलीस्ट उनकी एक्सपेक्टेशन जितना तो होनी ही चाहिए, और उससे कम तो बिल्कुल नहीं। और मेक श्योर करना कि जिस प्रोडक्ट की कस्टमर ने ऑर्डर किया हो बिल्कुल वही हो, और वो भी मेंशन किए हुए डिलीवरी टाइम से पहले। मान लो आप कोई चीज़ फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर करते हैं और वहाँ डिलीवरी टाइम मेंशन किया हुआ है 5 to 7 डेज़ का, बट वो प्रोडक्ट आपको 3 दिन में डिलीवरी हो जाती है, बिल्कुल वही प्रोडक्ट जो आपने ऑर्डर किया था, तो बताइए आपको उस टाइम कितनी खुशी होगी। और फिर क्या, जब भी आपको ऑनलाइन शॉपिंग की ज़रूरत पड़ेगी आप सबसे पहले फ्लिपकार्ट में ही ट्राई करेंगे और अपने दोस्त और रिश्तेदार को भी रिकमेंड करेंगे, क्योंकि अब आप उन पर ट्रस्ट कर चुके होंगे। इसीलिए हर सक्सेसफुल बिजनेस कभी भी कस्टमर की एक्सपेक्टेशन से कम वैल्यू डिलीवरी नहीं करता। वो हमेशा अपने कस्टमर को अच्छे से अच्छे सर्विस देना चाहेंगे। पॉइंट नंबर 5, फाइनेंस। प्रोडक्ट क्रिएशन से लेकर प्रोडक्ट डिलीवरी तक इस बात का ध्यान रखना है कि आपके बिजनेस का कैश फ्लो सही हो। पैसे आने का फ्लो पैसे जाने का फ्लो से हमेशा ज़्यादा होना चाहिए, तभी आपका बिजनेस ग्रो कर पाएगा। बिकॉज एट द एंड अगर आपको बेनिफिट नहीं होगा तो आपको न चाहते हुए भी वो बिजनेस बंद करना पड़ेगा। इसलिए हमेशा अपने बिजनेस कैश फ्लो पर ध्यान रखिए कि आप जितना इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे ज़्यादा इनकम जनरेट कर पा रहे हैं कि नहीं। अब इन 5 पॉइंटों को समराइज करते हुए मैं आपको ऑथर के बताए हुए बिजनेस का डेफिनेशन बताता हूँ। वो कहते हैं कि रफ डेफिनेशन में बिजनेस उसे बोलेंगे जो नंबर 1 कुछ वैल्यूएबल चीज़ क्रिएट करता है, नंबर 2 जिसकी लोगों को ज़रूरत हो और ज़रूरत इतनी हो कि नंबर 3 वो उसके लिए आपको पैसे देने पर तैयार हो जाए, और जिससे नंबर 4 उसकी नीड और एक्सपेक्टेशन सेटिस्फाइड होती है, जिससे वो खुश भी रहता है, और नंबर 5 ये सारी चीज़ें करते हुए आप प्रॉफिट भी जनरेट करते हैं, जिससे आप अपना बिजनेस कंटिन्यू रख पाते हैं। दोस्तों, ये सारी बातें मैंने आपको जॉस कॉफमैन की लिखी हुई बेस्ट सेलिंग बुक द पर्सनल MBA से बताया हूँ। आप क्या सोचते हैं इस बुक के बारे में, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और चैनल पर अगर न्यू है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मैं ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए बनाता रहूँगा। और फाइनली, थैंक यू फॉर वॉचिंग।